देश में सबको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, बल्कि यूं कह लीजिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। चाहे बात गलत हो या सही, चाहे उससे समाज पर कोई असर पड़े, चाहे कहने वाले पर कोई असर पड़े। यदि कहने वाले पर कोई असर पड़ता है तो वो अपने ही 4 लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होकर माफी मांग लेता है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। क्योंकि नाटक भी साहित्य का ही अंग है, तो इसलिए हम लोग उसे भी समाज का दर्पण ही कहते हैं। श्रीमती मनोरमा लाल जी ने कई शहरों में अध्यापन का कार्य किया। उसी दौरान उन्होंने शिक्षा के बहुत से पहलुओं को बहुत ही करीब से जाना, समझा। आज का नाटक शिक्षा पर आधारित है। आज के नाटक में हम उनके अनुभवों को ही साझा करें। तो चलिए चलते हैं आपके बचपन, मतलब कि स्कूल के जीवन, जहां से बचपन या जीवन असल मायनों में शुरू होता है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। और मिश्रा जी और सब ठीक है। सब बढ़िया? हाँ शीला जी। जी यादव जी ठीक है आप? अरे हरिओम भाई यादव। नमस्ते लीला जी। तेनू कितनी बार क्या स्कूल भी जीजा जी ना बोलिया कर, समझ में नहीं आता तेरे को? सॉरी जीजा जी। फिर जीजा जी की बोलना है? प्रिंसिपल साहब। हाँ प्रिंसिपल साहब, जा अपनी जगह पे जा।
आइए आइए, सर, सर। आइए 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 बैठिए सर। और सर घर में सब ठीक ठाक? हाँ सब बढ़िया। आप लोग ठीक ठाक हो? जी। गुड मॉर्निंग। हरिओम सर, हरिओम हरिओम भाई सभी को हरिओम। बैठे बैठे। धन्यवाद। देखिए जी, जैसा कि आप सबको मालूम है कि नवंबर का महीना चल रहा है जी सर। और इस महीने हमें बच्चों से खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता करानी होती है। भाई शासन का आदेश भी आ गया है, इसलिए हमें जल्द से जल्द प्रतियोगिता खत्म करके शासन को रिपोर्ट भेजनी है। ठीक है? जी 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 पर सर काफी समय से हमारे स्कूल में स्पोर्ट टीचर थे, अब ये तो काम उन्हीं का है क्यों भाई? हाँ, सही कह रहे हैं। सर पिछली बार हम लोगों ने प्रतियोगिताएं करवाई थी तो हमारी कक्षाएं बहुत प्रभावित हुई। बहुत नुकसान हुआ। हाँ, बहुत दिक्कत हुई। ठीक है, मैं सब कुछ जानता हूँ। बैठ जाओ मिश्रा जी। जी देखो जी, ऐसा है, स्पोर्ट टीचर का अपॉइंटमेंट करने का काम शासन का है। भाई हम तो कर नहीं सकते। मैंने कई बार चिट्ठी लिखी शासन को स्पोर्ट टीचर का अपॉइंटमेंट करने की, पर कोई जवाब ही नहीं आया जी। देखो जी, है लंबी प्रक्रिया है, जल्दी ही रहेगी। ठीक है? लेकिन सर इससे जो है ना हमारे क्या कि बच्चों की जो है ना वो पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है। हाँ, सर। आप चिल्लाने की बात है। देखो जी, आप सब बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं ऐसा करूँगा कि सारी प्रतियोगिताएं 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाए। जी तो तुसी लोग भी कोशिश करना जी कि 1 दिन में सारी प्रतियोगिताएं समाप्त हो जाए। जी सर। चाहे हम डबल शिफ्ट में काम कर लेंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। देखो जी, शासन की तरफ से आदेश आ गया है, उसी के बारे में मैं आपको बताने आया। आप सब लोगों की क्षमताओं को देखते हुए कौन से खेल कराएगा उस दिन मैंने एक लिस्ट बनाई है। जी तो ठीक है, मैं आप लोग बता रहा हूँ, आप लोग सब नोट कर लेना। जी सर। सक्सेना जी। जी जीजा जी। और तेने उन्हें क्या सी ना, जीजा जी नहीं बोलना, और जीजा जी बोलने से कोई फेवर नहीं मिलने वाला। बह जा। देख, एक 100 मीटर की दौड़, एक 400 मीटर की दौड़, एक 800 मीटर की दौड़ करानी है। नोट कर ले। शिवानी जी। जी सर। देखो शिवानी जी, आपको जो है अंदर वाले खेल कराने हैं। क्या मतलब सर? अरे शिवानी जी, अरे यानी अंदर वाले? अजी कमाल है आप, अंदर बाहर के खेल भी नहीं समझती हैं। मिश्रा जी चुप रहिए, मैं कुछ समझी नहीं सर। और शिवानी जी, इसमें समझने वाली क्या बात है जी? देखो जी, जो खेल 4 दीवारी के अंदर होते हैं और उन्हें अंदर वाले खेल कहते हैं। जी। और मेरा मतलब है इंडोर गेम जी, इंडोर जी, गेम। जी, जी। जैसे कि कैरम, शतरंज, बैडमिंटन। जी। देखो जी, इसमें चॉइस जी, आपको सिर्फ 2 प्रतियोगिता करानी है। बोलो जी, आपको कौन सी करानी है? सर मेरे लिए तो शतरंज और कैरम ही ठीक रहेगा। तो ठीक है जी, शिवानी जी शतरंज और कैरम देखें। जी सर। और सर मेरे लिए सर क्या मुझे क्या कराना होगा? शुक्ला जी। अब देख रहे हो ना, तुसी एक एक करके बता रहे हैं मुझे। जल्दी पड़ी रहती है। शीला जी। जी, सर। देखो जी, आपको ना सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिताएं करानी है, जैसे कि डांस, सिंगिंग, अभिनय वगैरह। अभिनय? अभिनय मेरा मतलब है लघु नाटक वगैरह भाई। उसमें क्या होता है, सर? देखो जी, आपको क्या करना है, कुछ छात्रों का लेकर ग्रुप बनाना है और उनको कोई थीम दे देनी है, तो वो अपना नाटक तैयार करके परफॉर्म कर देंगे। और क्या? वो तो ठीक है, सर, पर मैं अकेले इतना सब कुछ सर शीला जी, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है भाई? देखो जी, आपके पास भी चॉइस है, आप 2 प्रतियोगिताएं करवा सकते हैं। बोलो, आपको कौन कौन सी करानी है? ठीक है, सर। मैं डांस और सिंगिंग की प्रतियोगिता करवा दूंगी। डांस में सब अपने अपने गानों पर डांस करेंगे और सिंगिंग में अपना अपना गाना गाएंगे। वो ना सर, नाटक में बहुत झंझट है ना। तो ठीक है जी, मैंने
जानने के लिए उत्सुक हूँ सर। वो जी देखो ऐसा है, शासन की तरफ से बच्चों के स्वास्थ्य लिए बड़ा जोर दिता जा रहा है और 2 प्रतियोगिता कराने कहा गया है, एक गोला फेंक, एक पाला फेंक। आप दोनों प्रतियोगिता करवानी है जी। ऐसी जिम्मेदारी अब मैं आप लोग सौंप रहे हूँ। बधाई हो यादव जी, आपको एक नए तरीके का काम करने का अवसर दिया अरे पर सर, ये तो बहुत मुश्किल प्रतियोगिता है, और तो और इस प्रतियोगिता के लिए बच्चे मिल पाना वो तो और मुश्किल है सर। और तभी तो और मैं जानता हूँ कि आप मुश्किल काम बहुत आसानी से कर लेते हो, इसीलिए तो ये काम आपको सौंप रहा हूँ। आप बच्चों को प्रेरित करो भाई, प्रेरित करो। ठीक है? ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा। हाँ जी ठीक है, बैठ जाओ जी। नेक्स्ट मिश्रा जी। जी सर। जंप। अरे मिश्रा और मिश्रा जी तुसी भी कमाल करते हो भाई। हैं? जंप दी प्रतियोगिता बच्चों ने है, आपके लिए नहीं है। जी। देखो जी, सरकार की तरफ से 2 प्रतियोगिता जंप दी गई है, जी। एक हाई जंप, एक लॉन्ग जंप। जी। निशा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चॉइस नहीं है, आपको दोनों प्रतियोगिता करानी है। जी। ठीक है मिश्रा जी। सर, अब सर देखिए, मुझे जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा सर। अब आप मुझे बता दीजिए कौन सी प्रतियोगिता कराएं। जी जी भाई देखो जी, अब वो सीनियर टीचर जी, और आपकी क्षमता को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ जी, इसीलिए आपके लिए बहुत सोच समझ के फासला किया। आपको मैं स्पोर्ट टीचर बनाता हूँ। देखो जी, इसमें करना क्या है कि आपको बच्चों को प्रेरित करना है, और प्रेरित ही नहीं करना बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रतियोगिता में शामिल कराना है, और साथ ही साथ आपको बजट वगैरह रूप वगैरह सब देखनी है। ठीक है सर वो तो ठीक है सर, लेकिन सर बच्चों को प्रेरित करने से क्या होगा? हैं? अब देखिए अब सर देखिए, जिस बच्चे को प्रतियोगिता में रुचि होगी वो प्रतियोगिता में भाग लेगा, और जिसको रुचि नहीं होगी वो नहीं लेगा। सर हम लोग बच्चों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते सर। शुक्ला जी, एक गल दसो जी। बच्चों विच खेल के प्रति रुचि पैदा की जा सकती है या नहीं? की जा सकती की जा सकती है ना, तो करो ना। तो किसने मना किया? कोशिश तो करो भाई शुक्ला जी। देखो जी, मैं आपकी क्षमता को पहचानता हूँ, आप कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रतियोगिता में शामिल करो। ठीक है? ठीक है, अंदर आ जाओ जी। चलिए देखो जी, अब आप सबने अपनी अपनी प्रतियोगिता के बारे में नोट कर लिया है जी। और आप सब अच्छी तरह जानते हो 15 अगस्त को की होया सी, बच्चे कम आए सी, सबको डांट दी। ठीक है ना? तो आप कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रतियोगिता में शामिल कराएं। जी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग लिस्ट बना दो और बजट वगैरह की तैयारी कर लो। और सब तैयार हो जाए तो मैंने सूचित करो, ताकि मैं अगे दा क्रियाक्रम तय कर सका। हरिओम सर, क्या कहेंगे? सॉरी 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 सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, माय मिस्टेक। मेरा मतलब ये है कि जब आपकी लिस्टें वगैरह तैयार हो जाए, बजट वगैरह तैयार हो जाए, तो मैंने सूचित कर दो, ताकि मैं अगे दा कार्यक्रम तय कर सका। मेरा मतलब प्रोग्राम। ठीक है जी सर। हाँ, शुक्ला जी ठीक है, ठीक है भाई तो ठीक है, कह रहा जी, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, नहीं नहीं सर। हाँ, मुझेश जी, जब इनकी लिस्टें वगैरह तैयार हो जाए, बजट वगैरह, तो आकर जो है मेरे ऑफिस में ले आइए। आपको छोड़ दिया मेरी जीजा जी, तेनू की किया सी? प्रिंसिपल साहब। हाँ, प्रिंसिपल साहब, जा जाके अपना काम देख। जीजा जी। चलिए सक्सेना जी, दौड़ का एस्टीमेट बना लीजिए। अरे मिश्रा जी, दौड़ का एस्टीमेट? अरे वो तो मैं बना ही लूंगा, उसमें क्या है। अरे जीजा जी के साथ बैठूंगा, 2 मिनट का काम है, हो जाएगा। हाँ, ठीक। दौड़ का एस्टीमेट इतना आसान था, बन जाएगा, उसमें क्या है। तो सक्सेना जी, जी यादव जी।
कितनी दौड़े होंगी इस बार? कितनी दौड़े हूँ? अरे अभी जितनी जीजा जी ने बताई है उतनी ही दौड़े होंगी। अरे तब भी कितनी दौड़े होंगी? 3 दौड़े बताइए जीजा जी ने, लेकिन मैं 4 कराऊंगा। भाई एक है 100 मीटर की और एक है 400 मीटर की दौड़ और एक है 700-800 मीटर की दौड़। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस बार जो है भाई 100 मीटर की बाधा दौड़ भी करवाई लूं। कैसा रहेगा शुक्ला जी? क्या कहें शुक्ला जी। अरे सक्सेना जी, आप प्रिंसिपल साहब के रिश्ते में साले लगते हैं और आप चाहो ना तो लंगड़ों की भी दौड़ करवा दो। अब मुझे ही देखिए, मुझे प्रतियोगिता में कोई कार्य नहीं सौंपा गया। बस ये कहा गया कि आप प्रतियोगिता के लिए बच्चों को प्रेरित करें, प्रेरित करें, प्रेरित करें। अरे क्या करेंगे प्रेरित करके? अरे मिला क्या मुझे? शुक्ला जी, बात तो भैया बिल्कुल सही है। ये भी तो किस्मत की बात है। अरे शुक्ला जी, आप गुस्सा मत कीजिए। चलिए आप मेरे साथ आ जाइए। मुझे इंडोर गेम शतरंज और कैरम की प्रतियोगिता कराने का काम दिया गया और मुझे तो कोई स्पोर्ट्स में रुचि है नहीं। और रहा ये रूपरेखा तैयार करना, ओह मुझे तो बड़ा ही झंझटी लगता है। धन्यवाद, धन्यवाद शिवानी जी। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को साफ साफ बता दूं, मैं किसी के नीचे रहकर काम नहीं कर सकता। हरिओम सर। मेरा मतलब मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। हरिओम हरि शुक्ला जी गुस्सा मत कीजिए, बैठिए बैठिए। अरे बैठिए। शुक्ला जी, आप शिवानी जी के नीचे रहकर नहीं तो ऊपर रहकर काम कर लीजिएगा। बेचारी काम से बहुत परेशान है। मिश्रा जी, ये क्या बदतमीजी है? हैं? ये आप लोग एकदम मजाक बना रखा मेरा। मैं जा रहा हूँ फिर कक्षा लेने। अरे शुक्ला जी, अरे आप लोग क्या काम अरे कर रहे हैं? अरे शुक्ला जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी क्लास के बच्चों को भी अपनी क्लास में बैठा लीजिएगा। अच्छा। आप जाहिर है तो शोर शराबा कर रहे होंगे ना। हाँ, हाँ। और वही मुझे बजट बनाना है। जीजा जी ठीक है, ने कहा। ठीक है, जीजा जी ने कहा आप अपना रिपोर्ट बनाइए। मैं देखता हूँ शोर कर रहे हैं ना। अरे शुक्ला जी, मिश्रा जी, ये आप क्या नाम से नाम पकड़े हैं? शिवानी जी आप अरे शिवानी जी, मैंने क्या नाम सुना बोल? मैं तो आपको शुक्ला जी से मदद करने के लिए कहा और वो भड़क गए। देखिए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपने क्या कहा। मैं हिंदी की टीचर हूँ और मैंने हिंदी में पीएचडी भी की है। अरे बताइए, अब आप ही लोग बताइए, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि जो आप भी भड़क रही? अब जाने दीजिए ना शिवानी जी, छोड़िए। चुप रहिए यादव जी, आपने जो कहा उसका ढंग नहीं सही था। देखिए शिवानी जी, मेरे कहने का ढंग बिल्कुल ठीक, आपके और शुक्ला जी के समझने का ढंग कुछ और अरे था। मिश्रा जी, देखिए आप सही हैं, पर जरा सोच समझ के बोला करिए। लेडीज हैं। आप एक मिनट इधर आइए। जाइए। देखिए शिवानी जी, भले मैं साइंस का टीचर हूँ, पर हिंदी मुझे बहुत अच्छे तरीके आती है। भाई मैंने तो मजाक में कह दिया था, है? अब फिर देखिए, मेरा कहने का ढंग बिल्कुल ठीक, आपके और शुक्ला जी के समझने का ढंग कुछ और। अब देखिए ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, अरे जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाह वाह मिश्रा जी, वाह। मैं आपसे बातें नहीं बढ़ाना चाहता, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता शिवानी जी, शिवानी जी सीनियर है, होता माफ रहता कर है। दीजिए शिवानी जी। अरे नहीं मिश्रा जी, आप मुझसे सीनियर हैं, क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। पर आगे से जब बोलिए सोच समझ के हूँ। बोलिए। जी आइए मिश्रा जी, बैठिए। आप लोग भी बैठिए। शिवानी जी, लगता है मिश्रा जी ने दादा कोड़के की पिक्चर बहुत देखी है, तभी तो दो अर्थी संवाद बोलते हैं। अच्छा मिश्रा जी, जी। क्या आप घर में भी ऐसे ही बात करते हैं? ये शीला जी, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं बोलता, मैं तो साधारण ही बोलता हूँ। पर अच्छा सक्सेना जी, जी यादव जी। ये खेल कूद प्रतियोगिता में सभी प्रतियोगी और स्टाफ मिलाकर लगभग कितने लोग हो जाएंगे? अब ये बात तो भाई शुक्ला दी स्पोर्ट्स अफसर वही बतला सकते हैं भाई। अरे शुक्ला जी को तो बेकार में इसको सबसे बना दिया। हमारे विद्यालय में ना जाने कब से स्पोर्ट्स टीचर की जगह खाली है, पर मिश्रा जी कभी कोई रखा ही नहीं गया। हाँ, सही है। तभी तो
शीला जी, ये स्पोर्ट्स करवाने का काम हम लोगों को सौंप दिया जाता है। भाई नवंबर माह में सरकार की तरफ से आदेश आ जाता है कि स्कूल में स्पोर्ट्स कराओ, एक्टिविटी कराओ, तो चलो कराओ। पर यादव जी जी इसका बजट भी अच्छा होता होगा। अरे बजट को खपाना भी तो होता है शिवानी जी। अच्छा यादव जी, जी शीला जी। आपको तो एक नया खेल करवाने को दिया है ना? भाई मुझे तो ऐसा खेल करवाने को बोल दिया गया है जिसके लिए बच्चे मिल पाना ही मुश्किल है। मैं आप सब लोगों को दिखाता हूँ, देखिए। पहला गोला फेंक। अरे अरे यादव जी आप कहाँ गिर रहे हैं? कंसंट्रेशन पूरा बना हुआ है। ठीक है। आई एम फाइन फाइन, फाइन। 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 ये पहला था। हाँ। दूसरा भाला फेंक। अरे रुकिए रुकिए, मैं देखता हूँ। अरे भाला पकड़ाओ सकते। लीजिए लीजिए यादव जी, इधर है। शीला जी देखिए। अरे 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 कहाँ गया? जा रहा है। अब गया। 110। हरि ओम, हरि ओम। पूरे हो गए वरना ओलंपिक में जाते। ये हो गए? नहीं, आपको नहीं कहा, आप तो तंदुरुस्त है एकदम। बैठिए, बहुत अच्छा किया। पानी पी लीजिए यादव जी। नहीं मैं दूध पीऊंगा, दूध लाया। दूध पीते हैं। अरे शीला, हाँ? तुम्हारा काम तो भाई बड़ा ही अच्छा है। अरे पूछो मत भैया, मुझे तो सरदर्दी का काम मिला है। वो क्या कहते हैं, कल्चरल एक्टिविटी। इसमें नाचना और गाना आता है। मिश्रा जी, आपको मालूम है मेरे में बहुत प्रतियोगी आएंगे, क्योंकि आजकल हर कोई गाता भी है और नाचता भी। शिवानी जी, मैंने तो अपना एक क्राइटेरिया बना लिया है बहुत सही किया। कि एक बच्चा एक ही इवेंट में भाग ले सकता है। अब शीला जी ऐसे तो आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्यार्थियों का नुकसान कर देंगे। अरे यादव जी, नुकसान नहीं करूंगी तो पागल हो जाऊंगी, पागल। क्यों मिश्रा जी? हाँ, देखिए। इसलिए मैं कहती हूँ, आप सब भी अपना एक क्राइटेरिया बना लो। बहुत मजे में रहोगे। हाँ। अच्छा भाई, ये तो ठीक है। जरा ये चार्ट बनाएंगे कि कितने इवेंट होंगे। हाँ, तो ये ठीक रहेगा। देखिए, मुझे तो जंप करवाने के लिए कहा गया। एक लंबी कूद और दूसरा ऊंची कूद। शिवानी जी जरा लिखिए तो। अरे मिश्रा जी, मेरे पास खुद इतना काम है, आप है कि मेरा काम बढ़ा रहे हैं। अरे काम थोड़ी बढ़ा रहे हैं शिवानी जी, काम नहीं बढ़ा रहे। ये कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर अगर एक साथ काम करेंगे तो काम जल्दी होगा, बाद में सबको फायदा भी तो होगा। अरे यादव जी, मुझे क्या फायदा है? ओ शिवानी जी आप बहुत बोली हैं। देखिए बताइए। क्या है कि हर काम का एस्टिमेट बनेगा, ठीक है। फिर बजट बनेगा, यानी रुपया निर्धारित होगा, फिर उसको पास कराया जाएगा, फिर जब वो पास हो जाएगा तो उसमें सबका हिस्सा होगा ना। अरे शिवानी जी, अब समझिए आप, भाई हम लोग इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? हरिओ भाई, प्रतियोगिता तो हम यूं ही निपटा देंगे। मुख्य बात ये है कि पैसा कितना ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। भाई हमें जो बजट सरकार की तरफ से मिलता है, जरूरी है उसका खपत करना, लेकिन मिश्रा जी उससे भी ज्यादा जरूरी है हम सबका एक साथ होना। अगर आप साथ नहीं आएंगे तो फिर ऐसे ही काम को लेकर परेशान हो जाएंगे शिवानी जी। अरे यादव जी, मुझे ये तो पता चलना चाहिए कि मेरा हिस्सा कितना होगा। हरिओम, फिर वही बात, गांव बसे नहीं और फिर वही मिश्रा जी, यार आप अभी झगड़ा करिए, आप कुछ सोच समझ कर नहीं बोल सकते हैं। देखिए शिवानी जी, आप टेंशन मत लीजिए, भाई जो भी बचेगा वो सब में बराबर बटेगा। बराबर, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये हुई ना बात। हाँ, तो मेरा लिखिए 2 तरीके की जंप, एक लंबी कूद और दूसरी ऊंची कूद। अरे मिश्रा जी, ये लिखा पढ़ी का काम मुझसे नहीं हुआ। आज ही मैंने बच्चों की फीस जमा की है, मुझे उसका हिसाब से करना है। उसके लिए आप राजेश को बुलाइए ना, उससे ही तो फाइल बना के प्रेजेंट करनी है। बुलाइए ना राजेश को हाँ, बुलाइए। ये अच्छा रहेगा, वरना मुझे उसको दोबारा समझाना पड़ेगा। हाँ। अरे बिरजू, अरे ओ बिरजू, जी मिश्रा जी। जरा राजेश से कहना कि स्पोर्ट्स की फाइल दे दिया। ठीक है भाई, कह देते। हाँ, ये अच्छा रहेगा। पिछली बार राजेश को जो अकाउंट का काम दिया गया था ना 15 अगस्त को, उसमें बहुत सही से देखा था। भाई आप लोगों ने बुलाया मुझे? जी, हाँ राजेश, वो बजट बनाना है और रूपरेखा तैयार करनी है। तुम हम लोग के साथ बैठ जाओगे तो अच्छा रहेगा, है हाँ, ना? हाँ, ओके। बैठ जाइए। हाँ, बैठो बैठो।
वादा तोड़ दिया। हो गया तुम्हारा? मेरा लिखो गोला फेंक और भाला फेंक। गोला फेंक, भाला। जी भाला। हाँ, जी। और राजेश मेरा लिखिए शतरंज और कैरम। शिवाजी, शतरंज, कैरम। हाँ तो भाई इस तरीके से कुल मिलाकर हुए 12 ही। रुकिए एक मिनट जरा। 1 2 3 4 10 को सही मध्य में। हाँ गिनती तो खूब है। गिनती अच्छा दशा भाई, अब आप सब लोग मुझे बधाई दीजिए। इस बात की बधाई शुक्ला जी। प्रिंसिपल साहब ने मुझे अभी अभी अपने कमरे में बुलाया। बताता हूँ। उन्होंने कहा देखिए शुक्ला जी, आपको 2 प्रतियोगिताएं करानी है, एक खो-खो, एक कबड्डी। और हाँ यादव जी और मिश्रा जी, साथ ही साथ मुझे स्पोर्ट्स अफसर बन के भी कार्यभार संभालना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात भाई। अरे बहुत वाह अच्छी बात। शुक्ला जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसके लिए तो आपको बधाई मिलनी चाहिए। हाँ, बधाई हो शुक्ला जी, बहुत बधाई हो शुक्ला जी। भाई शुक्ला जी, हाँ, भाई खुशी का मौका है, एक एक बंद मक्खन तो बनता है। अरे यादव जी, आप भी कुछ नहीं समझते। क्या? भाई सरकारी नौकरी में मक्खन खाया नहीं जाता है, लगाया जाता है। अच्छा भाई, हमारे 12 इवेंट हो रहे थे, तो शुक्ला जी के मिला के हो गए 14 इवेंट। हाँ, शुक्ला जी, शुक्ला जी, जी 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 जी। शुक्ला जी, हम लोगों ने तय किया है कि जो बच्चा एक इवेंट में भाग लेगा वो दूसरे में भाग नहीं लेगा। नहीं, ऐसा मत करिएगा आप लोग। क्यों अरे, राजेश? सरकारी स्कूल में बच्चे ही कहाँ हैं? अब गिने चुने तो बच्चे हैं और उनमें से भी आधे तो आते ही नहीं। अगर ऐसा करेंगी तो सभी खेलों की प्रतियोगिता के लिए बच्चे ही नहीं मिलेंगे। अरे भाई तो हम सरकार को रिपोर्ट क्या खाक बना कर भेजेंगे, जबकि हमें सभी बच्चों को सभी प्रतियोगिता में शामिल करना है। राजेश बिल्कुल सही कह रहा है। जरा इसकी बात को गंभीरता से लीजिए। जब हम बच्चों की संख्या ज्यादा दिखाएंगे तभी तो बजट ज्यादा दिखा पाएंगे। और तो और हमें सरकार को बच्चों की ज्यादा संख्या भी तो बतानी है। ये बताइए विद्यालय में कुल कितने बच्चे? इनको यही नहीं पता। अरे मिश्रा जी, कुल 103 बच्चे हैं कक्षा 6 से 12वीं तक। अब पहला काम हमें ये करना है कि सभी बच्चों को सभी खेलों में शामिल करना है। उसके लिए जो बच्चे नहीं आते उन्हें फोन करके बुलाया जाए। ये ठीक रहेगा। अरे पर इसमें झंझट भाई बहुत है। शिवानी जी, ये एक हफ्ते का काम है। अब इसमें अगर झंझट होता भी है तो हम लोग सब लोग मिलकर निपटा देंगे। बाद में मुनाफा भी तो होगा। हरिओम शिवानी जी, हरिओम। हाँ, शुक्रिया। अरे बिना झंझट के कभी माल मिला है? अरे शिवानी जी, आप ज्यादा परेशान मत हो। आपको जहाँ दिक्कत हो, हमें, मिश्रा जी को, यादव जी को, किसी को भी बोल देना, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। ठीक है, पर मेरे ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। अरे शिवानी जी, आपके नीचे या ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। अजी हम तो है ना आपके साथ। क्या मतलब मिश्रा जी? ओफ शिवानी जी, आप मिश्रा जी की बातों को इतना सीरियसली मत लिया करिए, वरना सारी जिंदगी क्या मतलब मिश्रा जी, क्या मतलब मिश्रा जी यही पूछती रहेंगी। भाई शुक्ला जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि 15 अगस्त को अभी हम लोगों ने जो बच्चों की प्रतियोगिताएं कराई थी, उसमें बच्चे काफी कम आए, जिसके लिए हम लोगों को डांट भी काफी मिली थी और उनके फूड पैकेट भी कम आए। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मिश्रा जी जरा सब्र से उनकी बात तो सुनिए। हाँ शुक्ला जी बोलिए। सुनिए, देखिए बच्चे कम आने की वजह से फूड पैकेट कम आए और फूड पैकेट कम आए इसलिए हम लोग का कमीशन भी कम है। ये बात तो है। तो इसलिए अब की बार ज्यादा से ज्यादा बच्चे आने चाहिए। शुक्ला जी, हाँ? मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। अरे बधाई हो शिवानी जी, बोलिए आप क्या कहना चाहती हैं? भाई हम सभी बच्चों को सभी प्रतियोगिताओं में शामिल करेंगे। अरे वो तो है ही। अरे शीला जी थोड़ा सुनिए, पहले शिवानी जी की बात पूरी हो जान दीजिए। आप बीच में आप बोलो। बच्चे अलग अलग इवेंट में भाग लेंगे। हमारे पास कुल 14 इवेंट हैं। हम शो करेंगे कि बच्चों को हर इवेंट में फूड के पैकेट दिए गए हैं। फिर बच्चों को 1 या 2 बार हम फूड पैकेट देंगे। बच्चे भी खुश, बच्चों की संख्या भी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ फूड पैकेट की संख्या भी बढ़ जाएगी। अरे भाई, ये इतना सन्नाटा क्यों है?
मनमानी करो तो बड़ी करो, वरना ना करो। पर प्रिंसिपल साहब नहीं मानेंगे। उसकी चिंता आप लोग मत करिए भाई। क्यों? अरे क्योंकि मैं जिज्जी से कहकर जीजा जी को राजी करवा लूंगा। ये बात भी सही है। फिर ठीक है। अच्छा आप लोग ये बताइए कि जो खाने के पैकेट बच जाए उसका क्या? क्या होगा? अपने अपने घर ले जाएंगे अपने बच्चों के लिए, और क्या? मिश्रा जी आप भी हैं, अपने अपने घर लेके जाएंगे बच्चों के लिए। अरे किसी ने देख लिया ले आते हुए तो बदनामी होगी। घर लेके चले जाएंगे। अच्छा मैं एक सलाह दूं? क्यों नहीं, आप हमारे संग शामिल होंगी, ये बहुत खुशी की बात बताइए। मिश्रा जी, हम फूड्स के केवल उतने ही डिब्बे मंगवाएंगे जितनी हमें जरूरत है। हम 10 या 15 अधिक मंगवा लेंगे और हम दुकानदार से कहेंगे कि प्रति डिब्बा अपना मुनाफा काट कर बाकी पैसे हमें दे दो बस। यहाँ पर डिब्बे आएंगे ही नहीं, लेकिन कमीशन के पैसे जरूर आएंगे। वाह वाह भाई वाह, शीला जी क्या दिमाग पाया है आपने। वाह थैंक यू सक्सेना जी, थैंक यू थैंक यू सक्सेना जी, थैंक यू सक्सेना जी। भाई इतना बड़ा घोटाला प्रिंसिपल साहब नहीं होने देंगे। अरे मिश्रा जी, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि भाई मैं जिज्जी से कहकर सब सेटल करा दूंगा। बस एक गिफ्ट ही तो जिज्जी को देना है। तो ये ठीक रहेगा। तो अब ये माना जाए कि 90 बच्चे हर प्रतियोगिता में भाग लेंगे, तो 14 प्रतियोगिताओं के हिसाब से 1260 बच्चे। भाई कुल उनका ही फूड पैकेट चाहिए। कुछ नहीं, 200 पैकेट मंगवा लेंगे, बाकी का पैसा उससे ले लेंगे। अरे यादव जी 200 पैकेट कमीशन के साथ। तो भैया इस तरह से हुए 1260 रुपए। लेकिन अब जो पुरस्कार दिए जाने हैं उसके बारे में सोचिए। शीला जी जी? इसमें सोचने की कोई खास जरूरत नहीं है। वो जो आया था 15 अगस्त को गोल्डन मेडल, हाँ, हाँ। भाई उसी से प्राइज के मोमेंट तो ले लेंगे। उसने भाई हम लोगों को कमीशन बड़ा अच्छा दिया था और तो और वो जीजा जी का करीबी भी। हाँ तो फिर ठीक है। भाई राजेश नोट करो कितने प्रथम, कितने द्वितीय और कितने तृतीय प्राइज के मोमेंटो चाहिए। और हाँ भाई देखो, मेरा सोचना है कि इस बार 2 कॉन्सुलेशन प्राइज भी रखते हैं। कैसा रहेगा? कैसा क्या रहेगा? आप जिज्जी से कहकर जीजा जी को मनवा लेंगे। हाँ तो तय रहा कि इस बार 2 कॉन्सोलेशन प्राइज भी दिया जाएगा। 14 प्रतियोगिताएं हैं, जो 14 फर्स्ट प्राइज, 14 सेकंड प्राइज और 14 थर्ड प्राइज और 28 कॉन्सोलेशन प्राइज। क्यों? ठीक है, तो अब आप लोग ऐसा कीजिए, अपनी अपनी प्रतियोगिताओं में जो बच्चे शामिल हो रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और मुझे दीजिए, ताकि मैं निर्णय ले सकूं कि किन किन खेलों में कितने कितने बच्चे भाग लें। ठीक है? पर ये काम तो आपको करना है शुक्ला जी ना। मिश्रा जी मेरा काम है कि बच्चों को प्रेरित करके संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा दूं। अब देखिए मेरे पास खुद 2 प्रतियोगिताएं मुझे करानी है। अब ये झंझट मुझसे नहीं होगा, आप लोग बस रिपोर्ट बनाइए। हाँ भाई ये बात तो सही है। चलिए अब रह गया टेंट और साउंड वाले का काम। टेंट के लिए जो 15 अगस्त को आया था ना, वो ठीक रहेगा। उसने बड़ी ईमानदारी से हम लोग कमीशन दिया। सही बात है। लेकिन मिश्रा जी वो साउंड वाला बिल्कुल ठीक नहीं था भाई। क्यों? क्या लीजिए, शुक्ला जी जरा बतलाइए इनको। क्या बताएं शुक्ला जी हैं? भाई साउंड वाले ने काम अच्छा किया था, मैं मानता हूँ, और मैंने जो है उसका पेमेंट भी पूरा क्लियर करा दिया। लेकिन जब मैंने उससे कमीशन की बात फोन पे की ना, बस मुकर गया। क्यों? क्यों क्या? तो मन मार के एक बार उसकी दुकान पे भी गया। मैंने उससे कहा तो कहने लगा देखिए ऐसा है, मैंने रेट पहले ही कम कोट किए थे, मुझे घाटा हुआ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। अरे बड़ा ही बदतमीज निकला। अच्छा मैं फिर से एक सलाह दूं? बोले पूछने की कौन सी बात? मैं बताऊं? मिश्रा जी मेरे ना घर के पास एक साउंड वाला रहता है। दिन भर उल्टे सीधे गाने बजाता रहता है। कैसे गाने बजाता है? अरे वो क्या कहते हैं वो, अब परदेसी परदेसी जाना नहीं, शीला की जवानी, चिकनी चमेली, दिन भर उल्टे सीधे गाने बजाता है। यादव जी अगर आप कहें तो मैं उससे बात करूं। हाँ करिए। अरे शीला जी मैं समझती हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है, आप उससे बात कर सकते हैं। ठीक है मैं बात कर लूंगी। और कमीशन की बात भी करूंगी। लेकिन कमीशन की बात साफ साफ कर लीजिए। अरे मिश्रा जी अगर उसने कमीशन नहीं दिया तो मैं उसका भोपू माइक सब तोड़ के उसके हाथ में दे दूंगी। और
मंगवाएंगे भाई, क्योंकि चोरू के भाई का मामला है ना। लेकिन यादव जी, जी बच्चों का मामला है, क्वालिटी से समझौता मत करिएगा। हाँ, अरे कैसी बात कर रही हैं शीला जी, बिल्कुल नहीं। तब ठीक है। निकलो। अरे हाँ, अब बच्चों के लिए पानी की भी तो आवश्यकता होगी। हाँ। विद्यालय में एक साथ इतना पानी नहीं मिल पाएगा। कितनी बोतल पानी की लगेंगी? अरे कितनी क्या, जितनी फूड पैकेट लगेंगे उतनी पानी की बोतलें लगेंगी। मैं सुबोध को बोल के फूड पैकेट के साथ साथ पानी भी मंगवा दूंगा। अरे यादव जी, जी कुछ 20 लीटर के कंटेनर भी जरूर मंगवा लीजिएगा। क्यों क्यों अरे 1-2 कंटेनर तो मेरे मिश्रा जी को चाहिए। बहुत बड़ी वाली हो। हाँ तो भाई ठीक रहा, ऐसा ही करते हैं। जितने फूड के पैकेट उतनी पानी की बोतलें, साथ में फिर 20 लीटर के पानी की हाँ, बोतलें। तो देखिए, आज की बात यहाँ तक का पूरी फाइनल कर लीजिए, है ना सक्सेना जी? आप जाके मोमेंटो से बात कर लीजिए तुरंत। और हाँ यादव जी, जी आप अपने साले से भी बात कर लीजिए, फूड पैकेट की और पानी की। ठीक है? मैं बस यहाँ से निकलते ही तुरंत बात कर लूँगा। चलो भाई, आज का काम तो हो गया। घंटी भी। चलो कल सब मिलते हैं अपने अपने काम के साथ। हाँ, ठीक है। ठीक। तो यादव जी, सक्सेना जी, ध्यान रखिएगा। और यादव जी, फूड पैकेट मंगवाना भी मत भूलिएगा। नहीं बोलिए शीला जी। स्कूल की घंटी बज गई है। अगर आप लोग और देर में चाहो तो दौड़ के नहीं चाय वगैरह ले आए। अरे नहीं नहीं बिरजू, सब बातें हो गई हैं। अब तुम सब देख कर ताला लगा दो बस। ठीक है, ठीक। वैसे हमारा एक छोटा सा अनुरोध भी रहा आप लोगों से। हाँ बताओ 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 बिरजू। का है ना कि हमरे घर में भी बाल बच्चे हैं। हाँ। और अगर उन्होंने खातिर फूड के डिब्बा वगैरह मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी कृपा हुई है। क्या? हाँ। बहुत ठंड लगी। धूप में बैठ जाते हैं। अरे शिवानी जी, जो आनंद जाड़े में धूप का है ना, वो आनंद गर्मी में ऐसे का नहीं है। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शुक्ला जी। देखिए भैया, मुझे तो जाड़े का मौसम बहुत पसंद है। कुछ भी खाओ सब हजम हो जाते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। भाई घर में रहो तो रजाई में आ जाओ, और बाहर जाओ तो स्वेटर या कोट पहन, कोई दिक्कत नहीं होती, मजे में एकदम। भाई अपना विद्यालय जो है ना, वो बहुत पुराना है, अच्छा है। हर कक्षा के बाहर बरामदा और बाहर एक बड़ा सा मैदान है जिसमें ढेरों पेड़ लगे हैं। सारा मैदान पेड़ों से घिरा रहता है। यहाँ मैदान में बड़ी शान से 15 अगस्त और 26 जनवरी को जीजा जी झंडारोहण करते हैं, और बड़ी शान से खेल कूद प्रतियोगिताएं होती हैं। इन घने पेड़ों की वजह से हमारा विद्यालय मुख्य सड़क मार्ग पर होते हुए बाहर से दिखलाई नहीं पड़ता। पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छी होती है, कोई बात नहीं। और मिश्रा जी, घने पेड़ों की वजह से अधिक गर्मी होने पर भी हमें गर्मी का कम एहसास होता है। बात तो शिवानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। भैया जाड़े में भी बहुत आराम है, हम सब आराम से आकर यहाँ पर धूप सेक सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो शीला। अधिक गर्मी होने में जहाँ एसी कूलर से निकलो नहीं कि तुरंत सर्दी और जुकाम हो सही जाता है। बात। और तो और मेकअप भी खराब हो जाता है। ये तो शुक्ला जी, मैंने तो अपनी बिटिया की शादी इसीलिए नवंबर में कर दी थी। अरे शिवानी जी, आपने अपने बेटे की शादी बहुत अच्छी की। भाई ढूंढने से भी एक कमी नजर नहीं आ रही। हाँ अच्छा, हाँ सक्सेना जी, जी। आप अपने लड़के की शादी कब? अब क्या बतलाएं, इस जमाना बहुत खराब है, लड़का शादी करने से मना कर रहा है। बताइए क्यों? क्या बात है भैया, नौकरी तो उसकी बहुत अच्छी है। क्या बात है सक्सेना जी, कोई कमजोरी उमजोरी की बात तो नहीं है? इलाज है मेरे पास। अरे आप सच में कुछ भी सोच समझ कर नहीं बोलते हैं मिश्रा जी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्या बात कर रहे हैं आप, कमजोरी वमजोरी? तो जरूर कोई लड़की का चक्कर है भैया, उसको कोई लड़की वड़की पसंद होगी और ये उससे उसकी शादी नहीं करा रही। सक्सेना जी, लड़की दूसरे कास्ट की तो नहीं है? अरे शिवानी जी, अगर लड़की दूसरे कास्ट की है तो भी एक बार निभ जाएगी, लेकिन शुक्ला जी, दूसरे धर्म की लड़की से निभना बहुत मुश्किल है। सही बात। भाई मैं तो समझता हूँ कि लड़का लड़की जिसमें खुश रहे वो काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भाई अपना क्या है, अपनी जिंदगी तो कट गई, अब काटना तो उन लोगों को है। ये तो कट गई। देखिए आजकल का माहौल बहुत
पहले के जमाने में लड़कियों को शादी से डर लगता था और अब लड़कों को शादी से डर लगता है। अरे मिश्रा जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल तो लड़कियों से संबंधित ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही हैं कि लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड की मदद से अपने पति को ही मार डाला। अरे शिवानी जी, ऐसा भी देखा गया है कि लड़की का पहले से ही बॉयफ्रेंड है, वो तो बस पैसे के लिए लड़के से शादी कर लेती है और शादी के बाद वो या तो अपने पति की हत्या कर देती है या तो उसे तलाक देकर उसकी आधी जायदाद बंटवा देती है। ये तो कुछ नहीं है भाई, आज तक तो आप तो ये भी देखा जा रहा है कि सास अपने दामाद को लेके भागी जा रही है। भाई इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह से महिलाओं के लिए कानून बने हैं उस तरह से पुरुषों के लिए भी कानून होने चाहिए भाई। ये आश्चर्य की बात नहीं है, आज इसकी आवश्यकता है। अरे क्या हुआ? अरे आप लोग यहाँ गप्पे मार रहे हैं, वहाँ स्टूडियो साहब आ गए। अरे ये बताया कैसे आप? अरे पता नहीं। चलिए 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 देखा जाए। अरे जल्दी आओ। और क्लास का यही हाल है, पढ़ने से किसी को मतलब नहीं। वहां देखो क्रिकेट चल रहा है, छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं। क्रिकेट का मैच अपने अंतिम दौर पर है। हमारी परीक्षाएं भी तो अपने अंतिम दौर पे है ना। आओ क्लास में, कल का तुमको होमवर्क। क्या है ना गुरुजी कि आप सब गुरुजन मैदान में जाके धूप सेक रहे थे, तो हम लोग भी अपना अपना बल्ला गेंद लेकर मैदान में आ गए। अब देखिए छठा पीरियड चल रहा है, आप लोग जाइए थोड़ा और धूप सेकिए। वो क्या है कि जब तक मैच खत्म होगा ना तब तक छुट्टी हो जाएगी। अरे सुनील, सुनील, अरे यादव जी, सर, डीएस साहब आ गए, डीएस। नमस्ते डीआईओ साहब। नमस्ते। डीएस साहब, यादव जी हमारे स्कूल के गणित के मैथ टीचर है, 10वीं क्लास में पढ़ाते हैं। वेरी गुड। तो आप 10वीं के बच्चों को गणित पढ़ाते हैं? जी सर। ऐसे पढ़ाते हैं? ऐसे पढ़ाते हैं? नहीं नहीं। सारी की सारी कक्षा खाली है। वही नहीं, सभी विषयों की कक्षा खाली है। वो क्या? और मैं यहाँ देख रहा हूँ सभी अध्यापकगण यहाँ उपस्थित होकर बच्चों का क्रिकेट देख रहे हैं। नहीं सर। हो सके आपकी कक्षा है तो आपको लेना। चीटिंग करते हो, बेईमानी करते हो, नहीं करते हो। हम जा रहे हैं घर छुट्टी। अरे गुरुजी, हम 49 रन बनाकर आउट हुए। 49 क्या देखिए। डीएस साहब, सुनील है हमारे यहाँ का बड़ा ही होनहार विद्यार्थी। और पैर छूट गया। गुरुजी प्रणाम। वेरी गुड। खुश रहिए, खुश रहिए। देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं जी। तो मेरी एक सलाह मानिए, गणित बहुत ही मुश्किल विषय है, तो आप उसको छोड़कर जाके वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको आपके अध्यापक से डर नहीं लगता? डर नहीं लगता? ये अध्यापक वो डीआईओ साहब, हमारे गणित के अध्यापक तो नरेंद्र यादव जी हैं ना। और ये तो उनके भांजे हैं, विजय यादव। वो तो वो इनको भेज देते हैं ताकि कक्षा खाली न रहे। अच्छा, वो ऐसा क्यों करते? अब दरअसल क्या है ना गुरुजी, उनकी ना एक कूलर की दुकान है तो अभी बनाते हैं तो गर्मियों में बेचते हैं। अच्छा जी। वेरी गुड। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, मैंने सुना था, आज देख लिया। वेरी गुड। ऐसे ही सत्य के राह पर चलो। जाओ अपनी कक्षा में जाओ। अब तो छुट्टी हो गई, अब जा रहे गुरुजी है? यादव जी, सर। जो ये बच्चा कह रहा था, क्या ये सच? सर अब आपसे क्या छुपाना, मैं मैथ्स में एमएससी हूँ। मेरे मामा जी यहाँ आते हैं पढ़ाने। उन्होंने कहा कि तुम मेरी जगह कभी कभी जाकर गणित पढ़ा दिया करो, तो मैं कभी कभी आके पढ़ा देता हूँ। तो एक बात बताइए, आपके मामा जी इस कार्य के लिए आपको कितना देते? जी वो नहीं, डरिए मत, साफ साफ बताइए वो क्या होता है? जी वो 8,000 रुपए देते हैं। डीआईओ साहब, हम बहुत मुश्किल से अपने पेट का बच्चा, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। अच्छा, वो भी बहुत छोटे हैं। सबके छोटे नहीं होते? वो बहुत छोटे हैं, छोटे हैं। हाँ, अरे सबके छोटे। हाथ छोटे छोटे निकालिए घर में। आप उठिए।
वो भी बहुत छोटे हैं। सबके छोटे ही होते हैं यादव जी। वो पेट कहाँ? बच्चे। अरे हाँ, भला साहब आपको ये सूचना थी ना? तेरा नरेंद्र यादव वो मैच से उन्हें पता है ना। भला साहब अब कुछ नहीं हो सकता, मैं सस्पेंड करूंगा। अरे नहीं, नहीं नहीं, सर नहीं नहीं नहीं, अब बस हो गया। मामा जी ने सस्पेंड कर अरे ऐसे कैसे मामा को सस्पेंड कर देंगे? क्या मतलब? डीआईओ साहब, अगर आप मामा को सस्पेंड कर रहे हैं तो आप भल्ला साहब को भी सस्पेंड करिए। उनको क्यों? क्योंकि भल्ला साहब हमारे वास्तविक प्रिंसिपल साहब नहीं हैं, ये उनके भांजे हैं। गांव के प्राइवेट स्कूल में अध्यापक हैं, अध्यापक वो भी प्राइमरी के। अच्छा जी। तो प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? अरे प्रिंसिपल साहब तो गए हैं धान कटवाने। क्या है कि उनका गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। आप अचानक से छापा मारने चले आए ना, सब लोग मोबाइल रखे हुए हैं। अगर सबको पहले से सूचना मिल जाती तो सब अपनी अपनी जगह पर समय से पहुंच जाते। वेरी गुड यादव जी। जी। आगे से हम आपको सूचित करके आए। वो मतलब नहीं था सर। हाँ साइड। सर वो मतलब नहीं था। हाँ जो भी मतलब है साइड। अरे वो मतलब नहीं था। तुम्हारे दिमाग में बहस पड़ी है क्या? भल्ला साहब हाँ जी। क्या तमाशा लगा रखा है? ये सब क्या है? अब आपको क्या बताऊं जी, वो क्या है ना, हमारे जीजा जी को जब कभी कोई काम हो जाता है या कहीं जाना होता है तो वो हमको यहाँ दे देते हैं जी, बस। अच्छा। तो अब आप भी बता दीजिए कि आपके जीजा जी इस कार्य को करने के लिए आपको कितना देते? अब आपसे क्या आशा छुपाना जी। छुपाइए मत, साफ साफ बताइए। देखो जी ऐसा है, वो हमारे जीजा जी हैं, इसलिए उनसे कुछ तय तो कर नहीं सकते। बस वो हमको 8,000 रुपये दे देते जी। देखिए जी, मैं गांव में एक छोटे से स्कूल में अध्यापक हूँ जी, 3-4 हज़ार रुपये मिलते हैं बस जी। बस जी। हाँ जी। तभी तो जब मैं आपके कमरे में आया तो आप ऐसे ही कुर्सी पर बैठे ऊँघ रहे। सॉरी जी। ऐसे डबल शिफ्ट में कार्य करेंगे तो ऊँघेंगे ही ना। अब किसी भी कक्षा में जाने से क्या फायदा? सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देख ही लिया। और ये नवंबर महीने में पसीने जो आपके निकल रहे हैं ना, फर्जी प्रिंसिपल साहब, ये मैं समझ सकता हूँ। फर्जी प्रिंसिपल साहब, आप जरा चपरासी को बुलवाकर एक गिलास पानी तो पिलवा ही सकते हैं ना? हाँ, पानी सर जी। हाँ जी, आप जी तशरीफ रखो जी। बैठो जी, बैठो चपरासी चलो। सर जी वो क्या है ना, वो हमारा चपरासी छुट्टी पे चला गया। उसका बच्चे को भैंस को बच्चा, मेरा मतलब भैंस को बच्चा होने वाला था जी। अच्छा, मैं माली को बुलाता हूँ जी, वो आपके लिए लेके आता है। अरे बिरजू, ओ बिरजू, जल्दी से सर के लिए पानी और नाश्ता वगैरह लेके आ। जल्दी आ, जल्दी। सुनो जी सर। तुम तो असली वाले हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी के भांजे साले भतीजे उतीजे तो नहीं हो ना तुम? वो सर ये वो भला साहब, ये वो क्या है? साफ साफ बताइए। आप सही है ना? असली वाले हैं ना आप? वही सर, वही सर। अरे वही क्या? वही सर जी। अब क्या बताऊं जी, ये तुम्हारे मालिक का ना भतीजा है जी। घर में खाली बैठा था तो उसने इसको यहाँ लगवा दिया। वो खुद 4-5 घरों में जाके काम करता है, 10,000 रुपये कमा लेता और 4-5 इसको भी मिलता सर जी। बस जी, इसे बस। क्यों मत बदला साहब? कमाल करते हैं आप लोग। आप लोगों के कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और आप लोग डिस्गस्टिंग। सब लोगों को मैं पिछले 3 दिनों से सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण कर रहा हूं। लगभग सभी जगह मुझे इसी तरह के प्रकरण देखने को मिले। वाह, ये शिक्षा व्यवस्था है यहाँ की। शीला जी, जाके जल्दी से हैंडल करो। क्या मतलब सर? अरे वो
अपनी जीवन यापन बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं सर प्लीज क्षमा कर दीजिए सर, प्लीज सर। शीला वाली बात कह, वो बात कह। अरे आप बड़ी हो, आप कहो अरे ना। तू कह। मैं कैसे कहूँ? तू कह, तू छोटी है, तू कह, वो बात कह। सर हम लोग आपकी सेवा करना चाहते हैं। क्या मतलब? लोग अब इसको भी समझाना पड़ेगा। देखिए मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, ये सब नहीं होगा। सर ऐसा वैसा कुछ नहीं, हम सब आपको कुछ रुपए देकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। हाँ सर, वो रुपयों से सेवा करना चाहते हैं। अच्छा जी। तो ठीक है, करिए सेवा। अरे प्रिंसिपल साहब, वो डीओ साहब सेट हो गए हैं। अरे रुको, हैंडल कहना चाह रही है हम लोग उन्हें कुछ दान दक्षिणा देकर यहाँ से विदा कर देंगे। आपने हम लोग को बचा लिया। ऐसा करो, आप लोग जिसके पास जितना पैसा है ना वो इकट्ठा करें और सब जाके दिया साहब को दे देते हैं। ठीक रहेगा जी। सर लेकिन अभी इतना पैसा तो नहीं है। ऐसा करते हैं, उनसे तय कर लेते हैं, बाद में उनके पास भिजवा देंगे। अरे कैसी बात कर रही शीला जी, रिश्वत उधारी में रिश्वत नहीं होती है। ऐसे ही है। तय करने में झंझट है, न जाने क्या डिमांड कर बैठे। सही बात है। हाँ, शुक्ला जी सही कह रहे हैं। एक काम करते हैं, अभी 1,000 के हिसाब से उनको दे देते हैं और हाथ जोड़ लेंगे। बोलेंगे कि सर अभी हमारे पास इतना ही है। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैंने आज स्कूल की फीस जमा की है, मेरे पास 8,000 रुपए, आप कहिए तो वही दे दो। ठीक है जी, आप ऐसा करो वो दे दो। और भाई आप सब लोग भी ध्यान से सुनो, ईमानदारी से सब लोग फीस के पैसे वापस कर सर ये लीजिए हमारी तरफ से एक छोटा सा नजराना। नजराना? हाँ सर, बहुत छोटा सा है। लीजिए ना सर, लीजिए ना। अरे दीजिए भाई। कितने हैं? सर 8,000। सिर्फ 8,000? हाँ सर। ये पकड़िए। सर हम लोग बहुत- अरे चुप रहिए पहले। एक तो इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हैं, ऊपर से एक दिया को आप लोग ये रिश्वत दे रहे हैं, ऊपर से 8,000 रुपए नहीं होगा इसका। गरीब आदमी है बहुत, छोड़ दीजिए सर। शट अप। छोटे हैं। अरे मैं 3 जगह जा चुका हूँ, सब जगह इससे ज्यादा मिला, ये नहीं हो सकता। बहुत गरीब आदमी है, बहुत गरीब है। डीआईओ साहब, सर बहुत सर, आपके बच्चों के बारे में प्लीज सर, प्लीज सर, मान दे प्लीज सर। सर, प्लीज सर प्लीज। ठीक है, प्लीज ठीक है। प्लीज सर। आप कह रही हैं तो रख लेते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो चलो। अरे अल्लाह साहब। हाँ जी। वो आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं आया। हाँ जी, हाँ जी। अदरवाइज मेरे मामा जी आते ना तो आप सबके सब फेल हो जाते। क्या? हाँ। वर्तमान व्यवस्था में शिक्षा की स्थिति में सुधार सिर्फ कागजों पर ही संभव है। मुफ्त का खाना, मुफ्त की पढ़ाई, मुफ्त का खाना और मुफ्त की यूनिफॉर्म, यह शिक्षा विभाग के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जरा सोचिए, आप सब लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते? सोचिए, क्या वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती या अध्यापक अच्छे नहीं हैं? सब सही है, सही नहीं है तो है वहाँ की व्यवस्था। अगर व्यवस्था संभालने वाले ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगे तो सारी व्यवस्था खुद ही सुधर जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, शिक्षा के प्रति खिलवाड़ अब बंद करो यार।